हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट इजी लैंग्वेज में हम समझें तो सपोज करो आपने किसी से 100 रुपये लिए। अब 100 रुपये उसने ये कंडीशन पे दी कि उसको 10% उस पर जो है रेट चाहिए। उसका रेट जो है 10% है, तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो किस हिसाब से निकलेगा। 100 का 10%, 100 ऑफ 10%, यानी उसका जो इंटरेस्ट होगा वो 10 रुपीज़ होगा। 100 का इंटरेस्ट जो होगा वो 10 रुपीज़ होगा। इसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट। ये अमाउंट इंटरेस्ट होती है। और ये इस कंडीशन पे कोई भी लैंडलॉर्ड किसी को बारो करता है तो वो इस कंडीशन पे बारो करता है कि वो उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेगा जिससे उसको बेनिफिट हो। तो ये एक इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट किसी भी रेट पे हो सकता है। ये 1 से लेकर के किसी भी रेट तक जा सकता है। कंडीशन डिपेंड करती है किस इंटरेस्ट पे कौन सा अमाउंट लिया गया। अब जब इंटरेस्ट आ गया तो इंटरेस्ट जो है लैंडलॉर्ड 2 तरह से कंसीडर करता है। पहला तरीका इंटरेस्ट कंसीडर करने का होता है सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा तरीका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 2 तरीके से इंटरेस्ट को कंसीडर करते हैं। इसको एसआई बोलते हैं और इसको सीआई बोलते हैं शॉर्ट में। इसमें 2 एक टर्म्स होते हैं। पहला टर्म्स होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? फिक्स अमाउंट होता है जो लैंडलॉर्ड किसी को देता है किसी भी रेट पर। दूसरा क्या होता है टर्म? वो होता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट वो रेट होता है जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिल करके आते हैं। यानी ये हो जाता है P प्लस SI, P प्लस I। अब कंडीशन डिपेंड करता है कि उसने जो इंटरेस्ट दिया है वो सिंपल दिया है या कि कंपाउंड दिया है। अगर सिंपल इंटरेस्ट दिया है, अब इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि ये सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो यूजुअली कम होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। अगर किसी ने कंपाउंडेड लिया है तो उसको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट लिया है तो उसको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेम अमाउंट रहता है और उसी पे इंटरेस्ट देना होता है। और इसमें क्या होता है, अमाउंट हर साल हर ईयर जो है चेंज होता रहता है और उस पर जो है रेट देना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट। तो अमाउंट कैसे कंसीडर करते हैं? प्रिंसिपल यानी जो फिक्स वैल्यू थी और उसके बाद उस पर इंटरेस्ट जोड़ करके ऐड करके। अब हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या होता है। एसआई का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पे PRN भी किसी बुक में लिखा रहता है अपॉन 100। और इसको कैसे निकालते हैं? एसआई निकालने के लिए हम लिखते हैं, सबसे पहले फार्मूला लगाते हैं A इज इक्वल टू P 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर n, फर्स्ट टर्म। फिर इसके बाद सेकेंड टर्म में हम निकालते हैं CI इज इक्वल टू A माइनस P। अब हम देखते हैं ये सब होते क्या हैं। एसआई सिंपल इंटरेस्ट, P प्रिंसिपल, R वो रेट जिस पर हमको इंटरेस्ट देना है, और T होता है यहाँ पर टाइम, T इज टाइम। यहाँ A क्या होता है? ए होती है एक ऐसी वैल्यू जो इसके थ्रू कंसीडर की जाती है। एक अमाउंट होता है, ये अमाउंट है जिसमें P है प्रिंसिपल, R है रेट और N यहाँ पे है ईयर, टाइम है। ईयरली भी हो सकता है और वो हाफ ईयरली भी हो सकता है और वो क्वार्टरली भी होता है। क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे कि वो ईयरली है, हाफ ईयरली है या क्वार्टरली है। तो यहाँ पर ये जो है हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। लेकिन ये टाइम, ये T यहाँ या यहाँ N टाइम, दोनों टाइम ही को डिनोट करते हैं। वो कंडीशन अप्लाई होगा कि वो कैसे है। और CI क्या है? ये जो A निकाला है और ये P जो अमाउंट था, प्रिंसिपल था, उन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलता है? CI। CI निकालने के बाद अगर हमने इस तरह का इंटरेस्ट देना है तो अमाउंट कैसा होगा? इस प्रिंसिपल में ये वाला SI ऐड कर देंगे। यानी ऐसे अगर हम अमाउंट की बात करें तो ये हो जाएगा कैसा? SI प्लस
ये अमाउंट कैसा हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा SI प्लस इंटरेस्ट, SI प्लस P। और अगर वो वाला अमाउंट हम देखें SI कंपाउंड वाला, तो अमाउंट कैसे निकलेगा, CI प्लस P। इस तरह से हम लास्ट में अमाउंट निकाल सकते हैं। इन दोनों में आपने देखा कि क्या क्या फार्मूला यूज किया था, लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि हम सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें हमको लेंदी प्रोसेस करना पड़ेगा। हर ईयर के लिए अलग अलग अमाउंट निकालना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा, नया अमाउंट बनाना पड़ेगा, तब वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। अगर अमाउंट सेम रहता है, अगर प्रिंसिपल सेम रहता है, प्रिंसिपल सेम रहने पर जो इंटरेस्ट निकलता है वो SI होता है, और प्रिंसिपल को चेंज करने के बाद जैसे ही हम अमाउंट निकालते हैं, कंसीडर करते हैं अमाउंट, तो फिर वो CI के थ्रू बनता जाता है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो आइए एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं इसमें, और उसके थ्रू इसको सॉल्व करते हैं, और इसके बाद एक्सरसाइज आपके लिए। एक क्वेश्चन हम देते हैं, एक्सरसाइज 2.1। पहला क्वेश्चन है इसका, फाइंड द अमाउंट and the compound interest CI on 8,000 at the rate of 5% per annum. Per annum means per year for 2 years. इसमें हमें अमाउंट और CI निकालना है 8,000 रुपीज का 5% पर एनम, जो ये रेट दिया हुआ है, और टाइम दिया 2 इयर्स के लिए। तो हमें इसमें CI निकालना है, लेकिन हमने क्या बताया, हम आपको सबसे पहले ये दिखाएंगे कि SI के थ्रू कैसे हम CI कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले चेक करते हैं हमें क्या क्या गिवन है। हियर गिवन है हमें प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, 8,000 रुपीज। और क्या गिवन है हमें, रेट गिवन है 5% और टाइम गिवन है 2 इयर्स। अब हम इसमें ईयर बाय ईयर करेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि इसको ईयर बाय ईयर कंसीडर करते हैं। फॉर फर्स्ट ईयर की हम बात करें अगर, तो हम कैसे करेंगे, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। P कितना है 8,000 प्रिंसिपल है, और रेट कितना है 5 टाइम, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, टाइम 1 लिखेंगे। इस तरह से जब भी हम CI निकालते हैं तो 1 बाय 1 ईयर का निकालते हैं, इसलिए यह हमेशा टाइम की जगह ना 1 ही आएगा, क्योंकि हम हर ईयर का अलग अलग निकालते हैं। और अपॉन 100, इसको कैंसिल करेंगे, 2 zeros 2 0, ये हो जाएगा 80 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो SI होगा फॉर फर्स्ट ईयर वो कितना हो जाएगा, 400 रुपीज। ये कितना आ गया, 400 रुपीज। 80 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम इससे निकालेंगे अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। अमाउंट निकालेंगे, क्योंकि हमको CI निकालना, अमाउंट चेंज हो जाएगा। देयरफॉर अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट क्या होगा, स्टार्टिंग अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल 8,000 प्लस 400, यानी कितना हो जाएगा रुपीज 8400। ये आ गया इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट। अमाउंट कितना हो गया 8400। ये किसके लिए हुआ, फर्स्ट ईयर के लिए। अब ऐसे ही हम कंसीडर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे फॉर सेकेंड ईयर। तो अब हम सेकेंड ईयर की बात करते हैं। फॉर सेकेंड ईयर सबसे पहले हम क्या करेंगे,
हम निकालेंगे एसआई सेकेंड ईयर के लिए। फार्मूला वही होता है लेकिन इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। किसकी वैल्यू? पी की वैल्यू, क्योंकि अब सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल बनेगा वो ये अमाउंट होगा। 8400 मल्टीप्लाइड बाई रेट वही रहेगा 5%, और इसके साथ साथ टाइम कितना है 1 ही रहेगा अपॉन 100। इसको भी कैलकुलेट करेंगे 84 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो क्या निकल आएगा? ये जो एसआई निकलेगा वो कितना हो जाएगा? एसआई फॉर सेकेंड ईयर ये हो जाएगा 420। ये सेकेंड ईयर के लिए एसआई हुआ। और जो सेकेंड ईयर का एसआई होगा वही क्या होगा? सीआई होगा 2 ईयर का। देयरफॉर द सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 years इज इक्वल टू 420। ये और उसके बाद जो पहला अमाउंट था नेट सीआई क्या हो जाएगा? टोटल सीआई, यानी पहले कितना सीआई था 400 और ये हो गया 420, तो टोटल कितना निकला 820 रुपीज नेट सीआई। अब हमको अमाउंट निकालना है। सीआई सेकेंड ईयर का था और ये क्या हो गया? नेट सीआई हो गया। अब हमको निकालना है अमाउंट फॉर 2 years। अमाउंट कैसे निकालेंगे? सेकेंड ईयर, बल्कि इसको लिखते हैं यहां भी। अमाउंट कैसे निकालते हैं? अभी हमने बताया कि अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो पिछला अमाउंट था 8400 इसमें ये इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ₹0288। इतना रुपीज क्या आ गया? उसका अमाउंट हो गया। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट आया उसको ऐड कर देंगे, तो जो उसको अमाउंट पे करना होगा वो कितना होगा? 8820, जबकि स्टार्टिंग में कितना था? ओनली 800 था। इस तरह से आप आगे का क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।